पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में मानसून के देरी के कारण किसानों को झेलनी पड़ रही है काफ़ी मुश्किलें। बिहार में मानसून में देरी से धान की खेती बाधित हो रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। अपर्याप्त बारिश के कारण बीज की बुआई में देरी हो रही है, जिससे कृषि विभाग के खेती के लक्ष्य प्रभावित हो रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल किसानों के सामने ये है कि पिछले 2 साल से पानी की कमी का दंश झेल रहे किसानों की चिंता मानसून के बादलों में बढ़ा दी है, जो दिख तो रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बिहार में मानसून की बेरुखी अब किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। आषाढ़ महीना चल रहा है, लेकिन किसानों को अब भी झमाझम बारिश का इंतजार है। थोड़ी बहुत बारिश जरूर हुई है, लेकिन वह खेती की गतिविधियों को शुरू करने के लिए नाकाफी है। किसान अब तक धान के बिचड़े खेतों में नहीं डाल पाए हैं। मैं बता दूं आपको, जिससे धान की खेती के पिछड़ने की संभावना बढ़ गई है। इस साल कृषि विभाग ने 36.56 लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा है। बताया जाता है कि अभी तक 40 से 45% ही बिचड़े खेतों में गिराए गए हैं। ऐसी स्थिति में कृषि विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। कृषि वैज्ञानिकों का भी मानना है कि अब तक बिछड़े खेतों में पड़ जाने चाहिए थे। राजेंद्र प्रसाद कृषि विद्यालय के वैज्ञानिक का कहना है कि लंबी अवधि की प्रजाति को देर से डालने वाले किसानों के लिए रबी तक पहुंचने कम हो जाएगी। लंबी अवधि का बिचड़ा अब तक खेतों में पड़ जाना चाहिए था। हालांकि शॉर्ट टाइम वाले प्रभेद के लिए अभी तक सप्ताह का टाइम और है। मैं बता दूं आपको, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश ने कहा कि किसान 110 से 135 दिनों के कम और मध्यम अवधि वाले धान लगा सकेंगे। बारिश नहीं हो रही है, ऐसे में उत्पादन घटेगा। हाइब्रिड धान की वैरायटी भी लगाना ठीक होगा। इस बीच मानसून की बेरुखी के बाद कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग सूखे की स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान कर देगा। इसके लिए राशि की स्वीकृति कर ली गई है। मैं बता दूं आपको, जहां दलदल होना चाहिए वह खेत सूखा पड़ा है। बताया गया है कि मानसून पूर्वानुमान में राज्य में कई इलाकों में सामान्य तो कई इलाकों में असामान्य से कम बारिश हो रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे में सूखे की संभावना प्रबल है। इस कारण संभावित अनियमित मानसून, सूखा और अल्प प्रविष्ट जैसी स्थिति में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा, जिससे धान के बिचड़ों और खेती में फसल अच्छे से उगाई जा सकेगी। किसान बताते हैं कि जिन खेतों में अभी दलदल होनी चाहिए, वहां लंबी और गहरी दरार दिख रही है। खेतों में दूर दूर तक कहीं भी बिचड़ा डालने की हालात नहीं है। वर्षा में और देरी हुई तो सबसे अधिक नुकसान धान की फसल को हो सकता है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। बिहार का धान का कटोरा कहा जाने वाला शाहबाद अभी तक पूरी तरह सूखा है। किसानों का मानना है कि अभी भी मानसून की गति धीमी बनी हुई है। जल्द बारिश नहीं हुई तो जिन इलाकों में रोपाई के लिए बिचड़ा तैयार किया गया है, वह भी सूख जाएगा। हालांकि जिनके पास सिंचाई के अपने साधन हैं, वे स्थिति को कुछ हद तक झेल सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि अभी भी बिहार में जो मौसम है, बादल तो बनी हुई है, लेकिन वर्षा होने की अभी आशंका जताई जा रही है। और मैं बता दूं आपको, आज का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.1 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कहा जा रहा है कि 3 दिन बाद से बारिश की संभावना हो सकती है। कल तक तापमान 3 से 4 डिग्री तक और कम होगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।